बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, भाई साहब ने आज जो कमेंट किया है वो काफ़ी लंबा है। मैं कोशिश करूंगा कि शार्ट आपको पहले उसका जो है वो बता दूं कि भाई साहब क्या जानना चाह रहे हैं, उनको क्या मसला है, क्या इलाज वो करवाना चाह रहे हैं। भाई साहब ने कमेंट किया है कि उनका जो पूरा जिस्म है वो दर्द करता है, पूरा जिस्म उनका कांपता है, स्पेशली जब वो किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं। मेरे ख्याल में ये किसी रेस्टोरेंट या होटल में काम करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं पार्टी में जाता हूँ, चाय या कॉफ़ी पेश करता हूँ, तो मेरा पूरा जिस्म कांपना शुरू कर देता है, मैं डर भी जाता हूँ। और उसके साथ साथ जो है मेरे ख्याल में मैं कमेंट पढ़ता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी पूरी टांगों में दर्द रहता है, पूरा जिस्म कांपता है। स्पेशली इन्होंने लिखा है कि जब किसी पार्टी में जाते हैं तो जब लोगों का सामना करते हैं तो उनका जिस्म कांपना शुरू कर देता है। सोते वक्त टांगों में दर्द रहता है, ऐसे लगता है जैसे टांगों में जान ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि मैं सऊदीया में हूँ और चाय या कॉफ़ी जब मैं पेश करता हूँ तो मेरा जिस्म कांपना शुरू कर देता है, मेरे जिस्म पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। और इसके साथ साथ भाई साहब ने लिखा है कि अगर मेरी 2-3 आदमियों के साथ बहस हो जाए तो भी मेरा जिस्म कांपना शुरू कर देता है, और अगर किसी अजनबी से मिलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और साथ जिस्म कांपना शुरू कर देते हैं। मेहरबानी करके कोई दवा बता दें। दोस्तों, ये जो कमेंट आपने सुना है, जो भाई साहब को जो मसला है, इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। बेसिकली ये एक वाकई बीमारी है जिसको राशा कपकपी की बीमारी कहते हैं। दोस्तों, इसकी जो पहली स्टेज है, जो भाई साहब का जो मसला जो मुझे महसूस हुआ इनके कमेंट पढ़ के, वो ये है कि भाई साहब को कोई टेंशन है, एंजाइटी या डिप्रेशन है। दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जब बहुत ज़्यादा परेशानी आप करते हैं, किसी चीज़ का दिल में खौफ आ जाता है आपके। फॉर एग्जांपल, ये भाई साहब हैं या जहाँ पर जॉब करते हैं, इनके दिल में अगर ये खौफ आ जाए कि ये मैं जॉब से चला गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं। जब आप किसी चीज़ का खौफ दिल में कर लेते हैं तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। टेंशन की वजह से आप में ये मसला हो सकता है कि आपका जो जिस्म है वो कांपना शुरू कर देता है। दोस्तों, शुरू में जो जिस्म है वो ऐसे ऐसे कांपता है, ऐसे 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 ऐसे। तो उसके साथ साथ जो है वो टेंशन, डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसका जो चेक करने का तरीकाकार है वो बहुत ही सिंपल है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक पेपर पकड़ाते हैं, आप पेपर को ऐसे पकड़ें या उल्टा पकड़ें, उल्टे हाथों के ऊपर, तो आपका जो जिस्म है वो ऐसे ऐसे शेक करेगा, जिस्म कांपेगा। दोस्तों, जो टेंशन या डिप्रेशन है उसका इलाज तो आपको पता है, मैंने वीडियो भी एक बनाई हुई है एंजाइटी या टेंशन के ऊपर। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होता है। आपने अपने आप को ये साबित करना होता है कि ये जॉब है, फॉर एग्जांपल, या अगर आप स्टूडेंट हैं, ये मसला अगर हो गया तो कुछ भी नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। ट्राई अगैन। और उसके साथ साथ अगर ये जॉब ख़त्म हो गई तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक दर बंद तो 100 दर खुले वाला ऑप्शन जहन में रखें। कोई भी खौफ है, आपको पता होगा कि आपके दिल में क्या खौफ है, उसको ख़त्म करना है। अपने अंदर आपने कॉन्फिडेंस लाना है, नहीं अगर ऐसा ना हुआ तो कोई मसला नहीं, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आएंगे, इंशाल्लाह इस बीमारी से आप 70-80% जान छुड़ा लेंगे। क्योंकि ये जो बीमारी है, टेंशन या डिप्रेशन, एंजाइटी, दोस्तों, इसका जो इलाज है आपने खुद ही करना होता है। क्योंकि इन मुल्कों में, स्पेशली आपने लिखा है कि सऊदी अरब में या आप UAE, दुबई वगैरह में हैं, तो यहाँ पर ये इलाज जो ट्रीटमेंट है वो आसान नहीं है। क्योंकि कोई भी जो GP डॉक्टर है ना, वो भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से अलाउ नहीं है। उसके लिए लाजम स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट जो मेडिसिन लिखेंगे वो भी फार्मेसी वाले आपको ऐसे नहीं देंगे, वो भी मिनिस्ट्री से अप्रूवल के बाद आपको कितनी टैबलेट देनी है उस हिसाब से जो है वो आपको देते हैं। तो इसलिए इस जो बीमारी है इसका इलाज आपने खुद ही करना है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स करें, कॉन्फिडेंस लाएं अपनी बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ जो है आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको टेंशन या डिप्रेशन देते हैं। ऐसे लोगों से बात नहीं करें। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रेस आप इस्तेमाल करते हैं, वो खुला हो।
जैसे आप रूटीन में भी आप जो यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं उसको भी कोशिश करें कि खुला डुला हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। रात को जो कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं सोने से पहले वो भी बहुत ज़्यादा खुले डुले रिलैक्स होना चाहिए। यानी आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, वॉक करके, एक्सरसाइज करके, आप लंबे सांस लें। सुबह के टाइम कोशिश करें वॉक करें और लंबे लंबे सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। कपड़े जो आप पहनते हैं ट्राउज़र और शर्ट वो बिल्कुल ढीला पहने, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर उसका इलाज बता देता हूँ जो एक मेडिसिन इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर मैंने आपको बता दिया यूएई या सऊदी अरब तकरीबन मिलते जुलते कानून है। ये आपको बेशक आप पिक्चर लेके या मेडिसिन का नाम लेके जाएंगे फार्मेसी पे, वो आपको ऐसे नहीं देंगे। इवन कि पाकिस्तान में भी अभी बगैर प्रेस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन नहीं मिलती। अगर कोई डॉक्टर जो है वो आपको लिख के दे दे या आपके कोई जानने वाले फार्मेसी वाले तो मिल जाए, वरना जो है आम कोई बंदा अगर ये पिक्चर लेके जाए तो उसको ये मेडिसिन नहीं मिलती। दोस्तों इसको जेनिक्स मेडिसिन है, इसका नाम है जेनिक्स या लेक्सोटानिल, दोनों में से कोई एक मिल जाए। ये एक गोली रोज़ाना खानी पड़ती है, कम अज़ कम 15 दिन से 1 महीना। इस गोली में नींद भी है, ये रात को खानी पड़ती है, नींद है, ये एंटी डिप्रेसिव है, ये इससे डिप्रेशन जो है वो आपकी कम होती है। तो आप ये कोशिश करें, अगर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं साथ दूसरी जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो उससे इंशाल्लाह आपकी जो टेंशन है, डिप्रेशन है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग लड़ाई करते हैं तो उनका पूरा जिस्म जो है वो शेक करना शुरू हो जाता है, ऐसे कांपना शुरू हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि जी इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इस वजह से इसका जिस्म कांपना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये भी टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी की एक किस्म है। उसका जो जिस्म कांपता है उसी की वजह से कांपता है, क्योंकि वो टेंशन कर रहा होता है, डिप्रेशन कर रहा होता है। दोस्तों एक तो वजह ये होगी। दूसरी जो वजह यह है कि अगर आपको थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, गले के जो गदूद हैं, इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके जो गले के गदूद हैं, जो थायरॉक्सिन है वो ज़्यादा हो चुकी है, गले के गदूद जो है उसके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि पूरे जिस्म को जो है आपके थायराइड ने कंट्रोल करना होता है। जब ये गले के गदूद जो है वो बढ़ जाते हैं, या दोस्तों जब गले के जो गदूद हैं अनबैलेंस हो जाते हैं, जब वो थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाती है तो आपको ये मसला हो सकता है कि आपका वज़न अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है, या अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, या आपको जो है वो आपका जो जिस्म है वो कांपना शुरू कर देता है, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है वो आपको घबराहट बहुत हो सकती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कई दफ़ा जो है आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें थायराइड जो गले के गदूद हैं उससे जो है वो हो सकती हैं। तो उसके लिए इलाज जो है वो डिफरेंट हो जाता है। वो बहुत ही सिंपल इलाज है। पहले आप अपना टेस्ट करवा लेंगे T3T, T4 TSH, इसका जो टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो इलाज है बहुत सिंपल है। उसके लिए सबसे पहले आपने एहतियात करनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। आपका अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना है, और उसके साथ साथ एक मेडिसिन आती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं 2-3 महीने, उससे आपका जो थायरॉक्सिन है वो कम हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये अगर मसला है तो ये भी ठीक हो सकता है। दोस्तों इसकी जो जिस्म कंपना है, जो रश है, जो जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, उसकी जो तीसरी किस्म है वो थोड़ी सी खतरनाक है, वो डेंजरस है। उसमें जो आपके जो है वो ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग के अंदर कोई रग है उसमें क्लाट हो सकता है, खून जम सकता है, और उसके साथ साथ वहाँ पर कोई सिस्ट हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है। तो उसकी वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जो जिस्म है आपका वो बैलेंस में नहीं रहता, जिस्म कांपना शुरू कर देता है। उसका जो मसला है थोड़ा सा डेंजरस है, वो ये है कि उसके बाद आपको लाजम न्यूरोसर्जन को चेक कराना पड़ता है। वो आपके दिमाग का सीटी स्कैन करते हैं, MRI वगैरह करते हैं, जिससे वो डायग्नोस करते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। उसका इलाज जो है वो न्यूरोसर्जन ही कर सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।